नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर अभी भी लगी हुई है बहुत ही लंबी कतार। तो वहीं उपचुनाव में जेडीयू पर कपड़े और शराब बांटने का आरोप, तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया, चुनाव आयोग से की कार्यवाही की मांग। और यही नहीं, संजय बोले झूठ और अफवाह की राजनीति करती है आरजेडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने की मांग की। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटिंग अभी भी जारी है। मतदान केंद्रों पर अभी भी लगी हुई है भीड़। बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। मतदाता शाम 4 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तारापुर के 9 जबकि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के 8 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। प्रशासन ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की हुई है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना 2 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार वोटर वोट देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी 11 तरह के पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 193, 197, 231 और 235 पर ईवीएम खराब हो गई। ईवीएम को ठीक करके मतदान शुरू भी कराया गया। और यही नहीं, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के बिरोली प्रखंड की अफजला पंचायत के खेबा में बूथ नंबर 35 पर मतदान करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कुशेश्वर स्थान में नाव से पहुंचे मतदाता। तारापुर में पूजा करके वोट डालने पहुंचे जेडीयू प्रत्याशी राजीव सिंह। और बताते चले कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर के लखनपुर में मतदान केंद्र संख्या 74 पर मतदान किया। सुबह के 9 बजे तक कुशेश्वर स्थान एससी में 6.45%, तारापुर में 4% वोटिंग हुई। उपचुनाव में सबसे अधिक महिला मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। तारापुर से जेडीयू उम्मीदवार राजीव सिंह ने मतदान के बाद जीत का दावा किया। तो वहीं कुशेश्वर स्थान की तुलना में तारापुर में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। इधर तारापुर में सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान केंद्र पर दिख रही है। इससे पहले तारापुर की बूथ संख्या 136 पर मॉक पोल संपन्न हुआ। नक्सल प्रभावित होने की वजह से शाम 4 बजे तक ही इस बूथ पर वोटिंग होगी। यहां बड़ी संख्या में पुलिस जवान को तैनात किया गया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधायकों के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में जेडीयू पर कपड़े और शराब बांटने का आरोप, तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया और चुनाव आयोग से की कार्यवाही की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में कपड़े और शराब बांटे जा रहे हैं। इसका खंडन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया। नीरज कुमार ने आरोप को बेबुनियाद कहा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कई तरह के और साक्ष्य सामने लाए और उसे सोशल मीडिया पर भी डाला। उन्होंने ट्वीट लिखा कि पुअर नीतीश कुमार। इलेक्शन कमीशन को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप स्वतंत्र संस्था है और फेयर चुनाव के पक्षधर है तो इन गंभीर आरोपों को देखें। आरोप नंबर 1, बिरोली प्रखंड के सफारी जर्जर सड़क पर जेडीयू प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए ईंट गिरा रहे हैं, क्योंकि मतदाताओं ने इसे यहां से कहकर खदेड़ दिया था कि 16 वर्षों में यहां जेडीयू विधायक तुम्हारे पिता ही रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि निकम्मी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को अब पसीना आ रहा है। तो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि मुंगेर प्रशासन ने जिले के एक थाना अध्यक्ष सहित पासवान यादव मुस्लिम और वैश्य समाज के 10 पुलिस अधिकारियों को चुनाव कार्य से अलग कर दिया है। और तीसरा आरोप में उन्होंने कहा कि केवट गामा पंचायत के दिघिया पार महादलित सदा समाज के बीच सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता राम सकल मुखिया, उपेंद्र मुखिया अन्य कार्यकर्ता के साथ पैसा वितरण कर रहा था। नीतीश कुमार का पूरा शासन प्रशासन शराब वर्षा और प्रलोभन देने के खुलेआम लगा है। संजय बोले झूठ और अफवाह की राजनीति करती है आरजेडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने की मांग। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी हमेशा झूठ और अफवाह की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने की मांग उन लोगों ने चुनाव आयोग से की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में आरजेडी द्वारा अफवाह फैलाने की साजिश की जा रही है चुनाव आयोग की, ऐसे में नामांकन रद्द कर देना चाहिए। झूठ
झूठ और साजिश के जनक तेजस्वी यादव है। तारापुर से उन्होंने एनडीए उम्मीदवार की जीत का भी दावा ठोक दिया। कहा कि दोनों सीट पर भारी बहुमत से जीत दर्ज होगी। जिले में शराब से मौत पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसमें सभी को मिलाकर सहयोग करने की आवश्यकता है। पुलिस को और अधिक सतर्कता बरतनी होगी, खासकर थाना स्तर से इसकी निगरानी बेहतर करने की आवश्यकता है। इधर जिले से शराब पीने से 5 लोगों की मौत होने पर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शराबबंदी को असफल बताया है। कहा है कि पूर्ण शराबबंदी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर छिटपुट घटनाएं होती रहती है। यह काफी दुखद है। सरकार को सिस्टम बदलना होगा, तभी शराबबंदी सफल होगी। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के भरोसे नहीं रहना होगा, दूसरा रास्ता अपनाना होगा, तभी शराबबंदी सफल होगी। बिहार में 2016 से अब तक 11 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव पर आरजेडी रही सबसे सफल। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव जारी है। तारापुर के एमएलए जवाहरलाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान के एमएलए शशि भूषण हजारी की मौत के बाद दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों की सीट जेडीयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। उपचुनाव हर साल होते हैं, लेकिन इससे सरकार व विपक्ष में मनोबल पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व सीएम नीतीश कुमार दोनों ने दोनों क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की। 2016 में उपचुनाव में आरजेडी सबसे सफल रही है। बिहार में पिछले 5 साल में 9 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो चुका है। 2021 में इस बार तारापुर व कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि 2017 और 2020 में बिहार में कोई उपचुनाव नहीं हुआ। 2020 में इसीलिए क्योंकि पिछले साल यहां विधानसभा का चुनाव हुआ था। वहीं 2016 में अब तक 6 क्षेत्रों में विधायक के निधन के कारण उपचुनाव हुए हैं। वहीं 2019 में 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव एमपी बनने के कारण खाली हुई सीटों के कारण हुए हैं। इस बार बिहार में जनवरी फरवरी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पशु पक्षी से लेकर आम लोग के जीवन पर पड़ेगा असर। बिहार में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मानसून की देर से हुई विदाई की वजह से सूबे में भले ही सर्दी देरी से दस्तक देगी, लेकिन इसका असर लंबे दिनों तक दिखेगा। माना जा रहा है कि दिसंबर की अपेक्षा इस बार जनवरी और फरवरी के महीने में सूबे में कोल्ड डे और कोल्ड नाइट की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। शीतल लहर की अधिकता रहेगी। अधिक दिनों तक सामान्य से नीचे पारा रह सकता है। इसका आरंभ दिसंबर के मध्य से विशेष रूप से दिखने को मिलेगा। मौसमविदों के अनुसार ला नीना के प्रभाव से उत्तर पूर्व एशिया में संभावित मौसमी बदलाव का असर बिहार सहित देश के कई राज्यों में दिखेगा। उत्तर भारत के पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक आने का अनुमान किया जा रहा है। बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसका व्यापक असर दिखेगा। यानी इस बार सूबे में ठिठुरन भरी ठंड का रिकॉर्ड टूट सकता है। मौसमविदों का कहना है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में संभावित बदलाव को देखते हुए मौसम को लेकर अभी ऐसा अनुमान किया जा रहा है। आमतौर पर इसके असर के रूप में यह देखा जाता है कि इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में तापमान सामान्य से कम रहता है। इसके प्रभाव से इस बार भी उत्तर पूर्व एशिया में ठंड की ठिठुरन इस बार असरदार होने वाली है। मौसमविदों की माने तो 2017 में भी इन्हीं प्रभावों से सूबे में कड़के की ठंड पड़ी थी, जब पटना का न्यूनतम पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया था। गया में तापमान 3 डिग्री के आसपास आ गया था। कोल्ड वेव की वजह से जनजीवन पर भारी असर पड़ा था। विशेषज्ञ बताते हैं कि देर तक ठंड के प्रभावी रहने का इसका असर सूबे में खेती पर भी पड़ेगा। शीतलकालीन फसलों की पैदावार प्रभावित होगी, साथ ही सब्जियों का उत्पादन भी इसका असर पड़ेगा।